दरिंदगी से फिर दहल उठा पश्चिम बंगाल। 10 साल की बच्ची से दरिंदगी में हद पार। नाजिया इलाही खान ने ममता को लगाई फटकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो दिल दहला देने वाला है, रूह कपा देने वाला है, रुला देने वाला है और ममता सरकार की पोल खोल देने वाला है। अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी की आग जल रही थी कि इसी बीच एक बार फिर से बंगाल में एक बेटी के साथ हद पार कर दी गई, वो भी सिर्फ 10 साल की बच्ची के साथ, जिसके बाद नाजिया इलाही खान का ममता सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई और पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय मूक बधिर बनकर बैठी रही। जब पीड़ित परिवार कुलतली के महिष मारी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें परेशान किया। अब ये सब किसके इशारे पर हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी दरिंदे के धर्म को देखकर भी लगता है कि पुलिस और बंगाल सरकार खामोश बैठी है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर बवाल जारी है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के एक हिस्से में आग भी लगा दी। इसी बीच नाजिया ने इस मुद्दे पर ममता सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। पश्चिम बंगाल जो जॉय बांग्ला के नाम से मशहूर था, क्या अब रेप करो बांग्ला हो चुका है? आरजीकर डॉक्टर बेटिया के चिता को अभी जले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। सारे के सारे बलात्कारी आरोपी अभी तक पकड़े भी नहीं गए हैं और उसके बाद न जाने कितने रेप के हादसे सामने आ चुके। आज सुबह उठते के साथ इस जॉय बांग्ला पश्चिम बंगाल में फिर से रेप करो बांग्ला दिखाई दिया। आंख खुलते ही हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं रेप होता है, कहीं ना कहीं मर्डर होता है और कोई ना कोई स्कैम जरूर होता है। अब पश्चिम बंगाल के दक्षिण जयनगर 24 परगना से एक खबर सामने आई है कि एक छोटी सी बच्ची को उठा करके कुछ मुसलमानों ने उसका रेप किया है और फिर उसका मर्डर भी कर दिया खेत में ले जा करके। अब क्या ममता बनर्जी ने जो 3 सितंबर को एंटी रेप बिल वो लेकर के आई थी, क्या उसके हिसाब से वो उस मुसलमान बलात्कारी को रेप की सजा फांसी देंगी या फिर अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल हमें सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे या कलकत्ता हाई कोर्ट में नजर आएंगे बलात्कारी को बचाने के पक्ष में? नाजिया इलाही खान ने ममता सरकार द्वारा लाए गए एंटी बेल रेप पर भी बड़े सवाल खड़े करते हुए पूछ लिया कि क्या 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी होगी या फिर धर्म देखकर बचा लिया जाएगा। इसके अलावा नाजिया ने टीएमसी के नेताओं की बखिया उधेड़ कर रख दी और सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है, क्योंकि ममता राज में अब बंगाल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहरहाल ममता कब तक अपने राज में हो रहे कुकर्मों को छुपाकर अपनी कुर्सी बचाती रहेंगी ये तो वक्त ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में बेटियां रो रही हैं, मर रही हैं और ममता सरकार मूक बधिर बनकर बैठी हुई है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। वहीं नाजिया इलाही खान जैसी बेटियां ममता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर हिसाब मांग रही हैं और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से 10 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, जिसके बाद नाजिया इलाही खान ने ममता सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं और तमाम सवाल भी पूछे हैं, उसके बाद देखना होगा कि टीएमसी सरकार इस पर क्या कुछ जवाब देती है। फिलहाल सुनिए नाजिया इलाही खान ने इस मामले में और क्या कुछ कहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी साहिबा के लाडले नेता और कलकत्ता के मेयर और मंत्री, ना जाने कितने पोस्ट के वो मालिक है, कितने पद के वो मालिक है। 2021 में जो उन्होंने कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है और वो भी पाकिस्तान के द डॉन न्यूज पेपर को कहा था और एंकर पाकिस्तान से उनका इलेक्शन का कैंपेनिंग कवर करने के लिए आई थी। क्या
क्या सच में फरहाद हकीम की बात सच हो चुकी है? क्या सच में कोलकाता मिनी पाकिस्तान बन चुका है? क्या सच में अब मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा तो दूर, महिलाओं की इज्जत तो दूर, अब महिलाओं का रहना भी बहुत भारी हो चुका है? क्या हम मान ले कि ममता बनर्जी के हृदय में ममता अब बची ही नहीं है? क्या अब हम मान लें या पूरा देश मान ले कि औरत की इज्जत ये महिला नेत्री नहीं कर पा रही हैं? क्या इस बात को अब मान लेनी चाहिए कि एक महिला के पद पर बैठे होने के बावजूद, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की न महिलाएं सेफ है, न बच्चियां सेफ है।